जय सरस्वती माता। मैं बसंत पंचमी के बारे में कहानी कहने जा रही हूँ और कुछ बताने जा रही हूँ। बसंत पंचमी कब से मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, और बसंत पंचमी में किन की पूजा होती है। तो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। माता सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। और माता सरस्वती जो हैं वो विद्याधारिणी हैं। वो जो हैं वो माता सरस्वती जब पूरा ब्रह्मांड में, पूरा पृथ्वी पे चारों कोना सिर्फ जल ही जल था, कोई मनुष्य नहीं रहते थे, वहाँ पर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी घूम रहे थे बसंत पंचमी के दिन। तो बसंत पंचमी के दिन घूम रहे थे और इधर उधर देख रहे थे और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ब्रह्मा जी अपने हाथ में कमंडल लिए हुए थे और कमंडल में से जल को छिड़क दिए। और जल छिड़कने के बाद वहाँ पे माता सरस्वती अवतार ले लिए, वहाँ पे खड़ी हो गए। उनका हंस की सवारी, हाथ में बीना, और माता सरस्वती, चार हाथों वाली जो माता सरस्वती हैं, वो सरस्वती वहाँ पे खड़ा हो गए और पूरा हवा जो था वो हवा जो संगीत में बदल गया, पूरा गुनगुना रहा है हवा। और जो जल जो है वो जल पूरा सुंदर दिख रहा है, उछल रहा है इनकी संगीतकार से। ये जो माता थी विद्याधारिणी, विद्यावासिनी, वो सब चीज में, पेड़ में, पौधा में, कनकन में प्रवेश कर गए माता सरस्वती। और कनकन में प्रवेश करके और अपना रूप दिखाने लगे, सारी चीज गुनगुनाने लगा। पौधा, पक्षी जो भी था सब गुनगुनाने लगा। जो पक्षी था उनका आवाज़ें जो था, आवाज़ें गूंजने लगा, अच्छा लगने लगा। और जब अच्छा लगने लगा तो उसी वक्त वहाँ ब्रह्मा जी ये सब देखें तो सरस्वती को देखकर वो मोहित हो गए और कहने लगे कि आपको तो हम जल से यहाँ पर उत्पन्न किए हैं, लेकिन आपसे हम विवाह करना चाहते हैं। बोले अभी नहीं, अभी तो हम इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर आए हैं, अभी हम कैसे आपसे विवाह कर सकते हैं। नहीं, कुछ समय बीत जाएगा, उसके बाद ही आपको हम कुछ कर सकते हैं। उस समय ब्रह्मा जी चुप रह गए और माता सरस्वती जो थे इधर उधर घूमते रह गए और घूमते घूमते इतना अपना जो संगीत था, इतना अपना संगीत को भर दिए, ज्ञान को भर दिए, हर चीज में उनका गूंजता था। ये माता का जो बीना था, बीना का आवाज पूरा आकाश, पाताल और धरती, तीनों लोक में माता का बीना का आवाज गूंजता था। और बीना का स्वर जो था, एक उड़ने वाला पंछी भी इनका स्वर पहचान जाता था। और सारी लोग इनका बीना का आवाज सुन के खुश हो जाते थे। उस समय सिर्फ देवता ही देवता रहते थे, वहाँ उस समय कोई मनुष्य नहीं रहता था। ये जो माता सरस्वती थे जब पृथ्वी पर आए तो हर चीज का आविष्कार होने लगा और महादेव उत्पन्न किए मनुष्य तन का उत्पन्न किए। विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी तो उत्पन्न माता सरस्वती का किए। और धीरे धीरे ऋषि मुनियों का उत्पन्न हुआ और आगे का मनुष्य का भी विकास होने लगा, उत्पन्न हुआ। एक बार की बात है कि दो बालक था। वो पढ़ाई लिखाई नहीं जानता था कि पढ़ाई लिखाई क्या होता है। पहले के लोग पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते थे, इस बारे में कोई पता नहीं था। माता सरस्वती अपना बीना लेकर, हंसवाहिनी अपने हंस पर सवार होकर जंगल में घूम रहे थे
जंगल में घूम रहे थे और दो बालक पे नजर पड़ गया। दो बालक पे जब नजर पड़ा तो बालक को महादेवी पूछे, सरस्वती, बालक तू इस जंगल में क्या कर रहे हो? बालक बोलता है, क्या कहूँ, मैं तो लकड़ी लेने आया हूँ। माता सरस्वती बोले, तूने लकड़ी लेने आया है, तेरे पास कोई ज्ञान नहीं है? बोले, नहीं माता, मेरे पास तो ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं। लकड़ी ले जाएंगे, इससे जलावन बनाएंगे, खाना बनाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। माता उसे ज्ञान दिए सरस्वती, और सरस्वती माता ज्ञान दिए और ज्ञान देकर बोले कि तू माता सरस्वती का पूजा करना। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती का पूजा करना, और बसंत पंचमी के दिन कोई पौधा को मत काटना और कोई भी गलत काम नहीं करना, किसी से झूठ नहीं बोलना। तेरे पास इतना ज्ञान हो जाएगा कि तू ये जो चाहेगा वो होगा। वो बालक जो था माता सरस्वती का बातें सुनकर वो अपना दिल में बैठा लिया कि माता सरस्वती जो कह रहे हैं वो सच्चे हैं, सही है। वो अपना गांव में आया और गांव में बोला कि हम थोड़ी सी ज्ञान लिए हैं, मुझे वन में माता सरस्वती मिले थे, अपने आप को बोले हैं कि हम सरस्वती हैं और मुझे ज्ञान मिला है, ये ज्ञान थोड़ी थोड़ी सब बांट लो। वो सबको अपना ज्ञान बांटने लगा और पढ़ाई लिखाई का आविष्कार किया, और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई लिखाई उस समय से होने लगा। और जब पढ़ाई लिखाई होने लगा तो लोग अपने आप को विकसित करने लगे और अच्छे से रहन सहन करने लगे और पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए।